हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? देखिए, प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोगों ने लेक्चर्स में सीरीज चला रहे हैं स्पोकन की, उसके अंदर कई सारे चैप्टर्स पढ़े थे और साथ ही साथ में हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी सीखी थी। ठीक है, जो कि आपकी डेली रूटीन में काफी लाभकारी हो सकती है। तो चलिए बगैर देरी किए आज हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे, सीरीज में नया चैप्टर एक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोग आम बोलचाल में बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो उसको भी कहने का एक सिंपल तरीका होता है कि भाई मैं आम गोइंग। क्या बोलते हैं? आम गोइंग। लेकिन अगर हम उसको दो चार प्रकार से सीखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? मैंने कहा अगर मुझे दो प्रकार तरीके से कहना है कि मुझे आम गोइंग ना कुछ और कहना है तो हम क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आम पुशिंग ऑफ। क्या बोलेंगे दोस्तों? आम पुशिंग ऑफ। ठीक है, या मैंने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, अगर इसको और किसी तरीके से तो देखिए, जब जाने का तात्पर्य होता है कि मतलब कहने है कि मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, उस जगह से उसका अपना करेक्शन को काट रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं जा ही रहा हूं तो मैंने कह दिया आम ऑफ। क्या बोलेंगे दोस्तों? आम ऑफ। क्या बोलेंगे? आम ऑफ। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होता है, एक बहुत ही इडियोमैटिक लैंग्वेज में भी हम लोग बोलते हैं, जो कि क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये आपको बताऊंगा तो आप अपने सिर के बाल भी नोचने लगो, लेकिन क्या करें, है इसका मतलब तो है। जैसे मैंने कह दिया आम हिस्ट्री। क्या बोलेंगे दोस्तों? आम हिस्ट्री। कैसे बोलेंगे? आम हिस्ट्री। मैं इतिहास हूं। ठीक है, ऐसे एक बार मेरे स्टूडेंट, मैंने कहा मैं ये पढ़ा था, मैंने कहा आम हिस्ट्री, तो एक ने ऐसे हाथ खड़ा किया और बोला कि आम ज्योग्राफी। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि किसी ने कहा आम हिस्ट्री तो आप बोलने लगो आम ज्योग्राफी, आम मैथ्स। ठीक है, ये चीजें नहीं चलेंगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों का मतलब यही होता है कि मैं जा रहा हूं, या मैंने कह दिया आम मूविंग। ठीक है, आम मूविंग, तो ये भी चल सकता है। सिंपल सी बातें हैं। ठीक, तो चलिए ये चीज हमने सीख ली है। अब हम कुछ और भी चीजें, बेसिक चीजें कुछ सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कहने का मतलब कि किसी चीज की बर्बादी करना। जैसे मैंने एक सेंटेंस में बताया था आपको, ठीक है, जो बेस्ट था, या मैंने और भी कुछ बोला, डोंट टाइटल अवे योर टाइम इस टाइप को सेंटेंसेस बताया कॉम्प्लीमेंट्रीज में। आज भी मैं एक ऐसी कुछ चीज बताऊंगा आपको, जैसे कि मैंने कि सरासर बर्बादी है, यानी कि किसी चीज की भयंकर तरीके से बर्बादी हो जाना। किसी भी तरीके से, जैसे आप निकलते हो, किसी ने टैप खुला छोड़ दिया है तो पानी की सरासर बर्बादी हो रही है। क्या होता है, अमूमन हम लोगों को लगता नहीं है, बट ये चीजें बहुत ही क्रिटिकल संवेदनशील होती हैं। जैसे कि हम लोग अपने घरों में लाइट यानी कि विद्युत का भी बहुत ही गलत तरीके से उपयोग करते हैं। जितना यूज उतना ना करने के बाद कोई चीज खुली है तो उसको खुला ही छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जो होती है, हमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने तो यूज कर लिया, हमने आने वाली अपकमिंग जो भी जनरेशन है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, हमें बचा के रखनी चाहिए, लेकिन नहीं सोचता है आदमी। तो उन्हीं के बारे में भी आज हम बात करेंगे, किसी चीज की बर्बादी को भी एकदम सरासर बर्बादी कर देना। तो वहां पे हम सेंटेंस बोलते हैं, मैंने कहा ये तो सरासर बर्बादी है, तो बोलेंगे वहां पे किस तरीके से? मैंने कहा it's sheer wastage of, मैंने कहा it's sheer wastage of किसी चीज का भी, मैंने कहा it's sheer wastage of money। क्या बोलेंगे? it's sheer wastage of money। मैंने यार ये तो सरासर बर्बादी है पैसे की। क्या बोलेंगे? it's sheer wastage of money। कैसे बोलेंगे? it's sheer wastage of money। ठीक है, तो पैसे की लोग बर्बादी करते हैं। पैसे की बर्बादी कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। शादियां ये होती है, मैरिज वगैरह होती है, तो आपने देखा होगी, पता नहीं कौन सी प्रथा है कि कोई बंदा नागिन बन रहा है, पता चले वो नाचे पड़ा है और उस पे आप पैसे ऐसे उड़ा रहे हो। ठीक है, मूवीज वगैरह में देख के आप लोग सीख रहे हो, तो लगा पड़ा है पैसे उड़ाने में, लगा पड़ा है, सुबह पता चला यार पैसे ही नहीं है यार। तो ये भी चीजें होती हैं। तो क्या है, बर्बादी कर रहे हैं आप। या तो क्या होता है, रिक्वायरमेंट नहीं है बट हमें क्या है, हमने वो चीज ले ली। हमें रिक्वायरमेंट नहीं उस चीज की, लेकिन हमने वो चीज ले ली। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा कर रही है, और इच्छा कभी किसी की पूरी होती नहीं है। ठीक है, लेकिन आदमी नहीं मानता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो पैसे की सरासर बर्बादी, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। कैसे बोलेंगे? इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। या मैंने कह दिया, मैंने कहा यार ये तो जो है ना, ये तो पानी की सरासर बर्बादी है, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। कैसे बोलेंगे? इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने कहा ये तो सरासर बर्बादी है, ये तो सरासर बर्बादी है समय की। समय कोई बर्बाद बहुत करता है, तो मैंने कहा यार समय की बहुत बर्बादी है, तो मैंने कहा इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। कैसे बोलेंगे? इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो देख रहे हैं कितनी अच्छी चीज है, कितनी आराम से चल रही है। मैंने कहा यार ये तो पैसे की सरासर बर्बादी, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। कैसे बोलेंगे? इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। मैंने यार पानी की सरासर बर्बादी, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। कैसे बोलेंगे? इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। मैंने कहा ये समय की सरासर बर्बादी, लोग समय का दुरुपयोग करते, बाद में समय उनके लाभ मार देता है, तो इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। कभी कभी क्या है, हमने बहुत कुछ करा, बहुत मेहनत की, बट रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, और अब हो सकता है कि वो जो रिजल्ट नहीं निकला उसका कारण क्या बना? उसका कारण बना कि आप गलत डायरेक्शन में जो है आप क्या नाम अपना हार्ड वर्क कर रहे थे।
तो मैंने कह दिया ये तो एफर्ट की तरह से बर्बादी, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ एफर्ट, क्या बोलेंगे, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं, मैंने कहा इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ एफर्ट बोल देते हैं हम लोग। और देखो टाइम की बर्बादी हो गई, कभी कभी हमने जैसे कहा, मैंने कहा लाइट की भी बर्बादी है, तो लाइट की बर्बादी का कहने का सेंस क्या होता है, मैंने कहा इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ करंट, क्या बोलेंगे, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ करंट, सिंपल सी बातें हैं। तो देखिए कितने इंप्रेसिव वे में हमने चीजें सीखनी है। मैंने कहा कुछ चीज की सरासर बर्बादी है, मैंने कहा इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, ठीक है। मैंने कहा इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर, कैसे बोलेंगे, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ वाटर। मैंने कहा इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ एफर्ट, इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ करंट। लाइट का मतलब दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ही भयंकर तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, तो ये चीजें होती है जो हम इनको यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन से। तो देख रहे ना आराम से हम चीजें सीखते चले जा रहे हैं। अब देखिए कुछ नई नई चीजें और भी सीखेंगे हम, ठीक है। आज मैं एक चैप्टर की भी बात करूंगा, जो चैप्टर हमारा क्या होता है, जो आप लोग जानते हैं फ्यूचर से रिलेटेड होगा वो, बट उससे पहले मैं एक चीज और आपको पढ़ाना चाहूंगा, तो आपको कुछ चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा द्वंद्व रहता है स्पोकन और ग्रामर में, तो उस द्वंद्व को मिटाने के लिए हम उस चीज की बात करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है वो भी मैं समझा दूंगा, आपके सामने आ जाएगी वो चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, यानी आने वाले टाइम की बात करते हैं, जब कोई काम प्रेजेंट में ना होके, जब हम अपना पास्ट में ना जो हो चुका है, और जब हम आगे वाले किसी समय की बात करते हैं, तो हम वहां पे फ्यूचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम की बात करते हैं। तो जब भी हम आने वाली टाइम की बात करते हैं, तो वहां पे एक नई लाइफ निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर लाइफ निकलती है। क्या निकलती है, फ्यूचर लाइफ, ठीक है। तो फ्यूचर लाइफ के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे हम लोग यूज करते हैं सेल का या फिर विल का। किसका करेंगे, सेल का या विल का। लेकिन मैं इसी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी आपको कर दूं कि स्पोकन में क्या होता है, हम सेल का यूज जो होता है अलग तरीके से करते हैं, और उसमें हम विल का जो होता है हम सभी में यूज करते हैं, चाहे वो आई के साथ करें, चाहे फिर वो ही के साथ करें, सी के साथ करें, या फिर यू के साथ करें, या फिर वो दे हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन जब हम बात ग्रामर की करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा द्वंद्व आ जाता है, थोड़ा सा वहां पे डिस्प्यूट होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर हम वहां की बात करें तो वहां पे सेल भी नजर आएगा, आई के साथ में आपको बी के साथ भी सेल नजर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रामर की जगह हम जब स्पोकन सीख रहे होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है, हमें बोलना है, तो हम क्या करते हैं, हम विल का ही सब में यूज कर लेते हैं। लेकिन स्पोकन में ये मतलब नहीं कहां पे सेल का यूज ही नहीं होगा, नहीं, सेल का जिस जगह यूज होगा वो मैं आपको बता दूं। सेल का यूज जब हम करते हैं, जैसे कि हमने कहा किसी से हमें परमिशन लेनी है, किसी से हमें परमिशन लेनी है, या फिर हमें किसी से रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जब हम परमिशन या रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक, लेना चाहते हैं, तो व्हेन वी वांट टू गेट, ठीक है, एनी काइंड ऑफ परमिशन और एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, तो देन वी हैव टू यूज वापस सेल का करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कि अगर मुझे आपका मोबाइल चाहिए, आपका मुझे मोबाइल चाहिए, तो हम किस तरीके से बोलेंगे, तो हम वहां पे सेल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा सेल आई टेक बोल सकते हैं, सेल आई गेट बोल सकते हैं, सेल आई गेट योर मोबाइल, सेल आई गेट योर मोबाइल भी बोल देंगे हमने कहा। क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ, तो सेल आई यहाँ पे हमने यूज कर दिया, सेल आई यूज, यहाँ पे हम यूज भी कर सकते हैं, सेल आई यूज योर लैपटॉप। कैसे बोलेंगे दोस्तों, सेल आई यूज योर लैपटॉप, यानी कि लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर लूं, या मैं क्या आपका लैपटॉप यूज कर लूं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया क्या मैं जैसे कि कोई भी चीज आपका, क्या मैं आपका कोई पेन ले सकता हूँ, या क्या मैं आपकी कोई नोटबुक ले सकता हूँ, या कुछ भी आप जैसे कि बोल सकते हो, तो वहां पे हम सेल का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसने कहा सर मैं क्लास अटेंड कर लूं, तो उसने कहा सेल आई अटेंड द क्लास, उसने मुझसे कहा कि क्लास अटेंड कर लूं, तो मैंने कह दिया हाँ बिल्कुल कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम कोई चीज यूज करेंगे या हम कोई चीज बोलेंगे, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, सेल आई गेट योर मोबाइल ले सकता हूं, या क्या आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, सेल आई यूज योर मोबाइल, या सेल आई यूज योर लैपटॉप, सेल आई अटेंड द क्लास, क्या मैं क्लास अटेंड कर लूं। साथ ही साथ में कभी-कभी कुछ चीजें बहुत awkward हो जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी हमें कुछ ऐसी दुविधा पैदा होती है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, कभी-कभी हमें वॉशरूम आ जाती है, ठीक है। वॉशरूम कहने का मतलब क्या होता है कि हमें ये आ जाती है, ठीक है, ये तो आप समझते ही होंगे, ठीक है, ये तो सभी समझते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप अकेले हो तो कोई नो प्रॉब्लम, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर कहीं पे आप किसी भी जगह ऐसी जगह पर हैं जहां पर कई लोग हैं, वहां पे, ठीक है, एक क्राउड हो सकता है, तो वहां पे कई सारी भीड़ हो सकती है, और वहां पे क्या है, आप सभी के साथ में हो। अब वहां पे हो सकता है मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी होती हैं, सभी लोग हैं, आप जा भी नहीं सकते हो, तो क्या होता है अचानक, तो आपको क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। स्कूल है, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके अंतर्गत भी, तो इनमें क्या होता है हमारा, अब हमें ये चीज फील हो रही है कि हाँ मुझे कुछ हो रहा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ मची हुई है। अब उस गुड़गुड़े को कैसे बंद करेंगे,
तो जब हम उसको उड़े को बंद करेंगे तो हमें पूछना पड़ेगा किसी ना किसी अपने बड़े से, ठीक है। तो आप या तो सीधा बोल देते कि मुझे वॉशरूम जाना है, बट अगर हम थोड़ा इम्प्रेसिव वे में बोलेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे। और ये दर्द एक ऐसा बुलावा होता है, एक इस तरीके का प्रकृति का बुलावा होता है जो बगैर बुलाए आता है, इसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। देखा होगा पेड़ मसलता है आदमी, इतने में अगर कोई ये कह दे कि इतने में ये कोई कह दे कि चलता क्यों नहीं, चल रहा हूं, ठीक है। और यार किसी ने अगर कभी कोई डांट देता है तो एकदम अरे तुम जानता क्यों है, क्योंकि पेट में प्रॉब्लम जाता है तो दिक्कत कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है। तो जब भी गड़बड़ जब भी हो सकता है तो भैया कुछ भी हो सकता है, यानी कि पता चले कहानी ही बिगड़ गई, रास्ता बिगड़ गया पता चले। तो हमने कह दिया क्या मैं नेचुरल कॉल अटेंड कर सकता हूं, तो वहां पे हम बोलते हैं शैल आई अटेंड द नेचुरल कॉल। कैसे बोलेंगे, शैल आई अटेंड द नेचुरल कॉल। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको हम, शैल आई अटेंड द नेचुरल कॉल, क्योंकि ये प्रकृति का बगैर बुलाए बुलावा होता है, हमें नहीं पता है। एक आदमी ठूस के खाता, बाद में एक खामी बिगड़ जाती है। तो शैल आई अटेंड द नेचुरल कॉल कैसे बोलेंगे, शैल आई अटेंड द नेचुरल कॉल। तो देख रहे हैं हम शैल का किस तरीके से यूज किया, इसीलिए मैंने आपको सिखाया शुरू में, जब भी हम बोलते हैं मे आई कम इन तो हम उसकी जगह पे बोलते हैं शैल आई स्टेप इन। क्या बोलते हैं, शैल आई स्टेप इन। तो ये भी देखो चीजें चलती चली गई हैं। अब इसका जब भी हम आंसर भी देने का, अगर आपसे किसी ने पूछा है कि इस तरीके से शैल से, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, व्हाई से बोलेंगे। ये व्हाई ऑल मींस, क्या बोलेंगे, व्हाई ऑल मींस। इस चीज से आप इसका आंसर दे सकते हैं, व्हाई ऑल मींस। क्या बोलेंगे, व्हाई ऑल मींस। देख लेना कितनी चीजें इंप्रेसिव हो गई, शैल से हमने किस तरीके से यूज किया, फिर व्हाई ऑल मींस हमने जवाब दे दिया अपना। तो यही चीज मैं आपको आज बताने वाला था, जो मैंने आपको शेयर कर दी है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर की भी बात कर लेते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, सॉरी। चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर लाइफ की। किसकी करेंगे दोस्तों, फ्यूचर लाइफ की। आज हम बात करेंगे अपनी फ्यूचर लाइफ की। देखिए फ्यूचर लाइफ के लिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फ्यूचर लाइफ। इस फ्यूचर को हमारे टीचर हमसे बोला करते थे फुटूरे। क्या बोलते थे, फुटूरे। क्या बोलेंगे, फुटूरे। तो इस तरीके से कुछ याद आ जाती है, जब हमारे टाइम की पढ़ाई थी तो हमको हमारा टीचर ने हमें बताया इसको बोलते हैं फुटूरे। अगर आप ना बोल पाए फ्यूचर, खैर वो अपनी जगह सही होंगे, फुटूरे, ठीक है। हमने भी कहते हैं फुटूरे। तो फ्यूचर लाइफ, तो फ्यूचर लाइफ के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम शैल का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो मैंने कहा आई के साथ हम लेके आएंगे विल। टाइम पर हमारा विल हो गया, ये हमारा डूअर हो गया। आई विल एक्शन। क्या बोलेंगे, आई विल एक्शन, आई विल एक्शन। और अगर हमने यू के लिए कहा तो यू के लिए बोलेंगे यू विल एक्शन। क्या बोलेंगे, यू विल एक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा ही के लिए ही और सी के लिए, तो दोनों के लिए क्या बोलेंगे, ही विल और सी विल एक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। तो मैंने कहा आई के लिए अगर मैंने बोला आई विल एक्शन, यू के लिए बोलेंगे तो यू विल एक्शन, और ही के लिए ही विल एक्शन, और सी के लिए सी विल एक्शन। एक्शन हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं क्लास अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड द क्लास। क्या बोलेंगे, आई विल अटेंड द क्लास। मैंने कहा यू करेगा तो यू विल अटेंड द क्लास। क्या बोलेंगे, यू विल अटेंड द क्लास। मैंने कहा ही करेगा तो ही विल अटेंड द क्लास, और सी करेगी तो सी विल अटेंड द क्लास। देख रहे हैं चीजें कितनी इंप्रेसिव वे में बनती चली जाएगी। आप देखिए और भी हम बात कर लेते हैं। तो ये चीज हमने सीखी कि कैसे हम आई के लिए यूज करेंगे, कैसे हम यू के लिए करेंगे, कैसे ही के लिए करेंगे, कैसे हम सी के लिए करेंगे, ठीक। तो ये तो हमारा आज का चैप्टर हो गया। जब भी हम इसमें और भी कई सारे एक्शन यूज करते हैं कि मैं कानपुर जाऊं, आई विल गो टू कानपुर। कैसे बोलेंगे, आई विल गो टू कानपुर। यू के लिए यू विल गो टू कानपुर, और ही के लिए ही विल गो टू कानपुर, और शी के लिए शी विल गो टू कानपुर, ठीक है। ये सिंपल तरीके से चीजें चल रही है। तो ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना काफी। सो आई थिंक इट्स फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।